नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी के व्यंग रचना जैसे उनके दिन फिरे। आइए हरिशंकर परसाई जी के एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार, वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने ला खड़ा करती है जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में घिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्य अपनी अलग पहचान है हमेशा सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है कि लेखक उसके सामने ही बैठे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई जी ने की, जो एक व्यंग रचना ऐसी ही रचना है। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार, शरद ज्योति सम्मान तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था और आर्थिक संकट से गुजरने के कारण हरिशंकर परसाई जी ने मैट्रिक की परीक्षा के दौरान ही इनको नौकरी भी करनी पड़ी और ये वन विभाग में नौकरी के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। वह जीवन में आए तमाम उतार चढ़ाव का सामना करते हुए उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MA हिंदी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन का कार्य भी किया, जिसके बाद उन्हें शाजापुर के स्थानीय कॉलेज में कॉलेज प्रिंसिपल बनने का प्रस्ताव भी आया, किंतु लेखन के प्रति गहरी विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वर्ष 1947 में हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से स्वतंत्र लेखन का कार्य शुरू किया और वहीं से इनके साथ ही साप्ताहिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी इन्होंने आरंभ किया। हरिशंकर परसाई जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी संग्रह, व्यंग लेख, निबंध आदि इन्होंने हर क्षेत्र में एक बखूबी लेखन किया है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक राजा और उनके 4 पुत्रों की कहानी है। राजा चाहता है कि उसके बाद उसके सबसे योग्य पुत्र राजगद्दी संभाले। इसके लिए अपने 4 पुत्रों को बुलाकर और राज्य से बाहर जाकर धन कमाने को कहता है और शर्त के अनुसार जो सबसे ज्यादा धन अर्जित कर कर आएगा 1 साल के बाद वही राजगद्दी का हकदार होगा। पूरी कहानी सुनकर जानते हैं कि उन 4 में से सबसे योग्य पुत्र कौन था। क्यों हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई कहानी जैसे उनके दिन फिरे। कहानी जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी हरिशंकर परसाई की मात्र हास्य कहानियां ही नहीं है। यो हंसी इन्हें पढ़ते पढ़ते आपको अवश्य आ जाएगी, पर पीछे जो मन में बचेगा वह गुदगुदी नहीं, चुभन होगी। मनोरंजन प्रासंगिक है, वह लेखक का उद्देश्य नहीं है। कहानी एक राजा और उसके 4 पुत्रों की है और राजा चाहता है कि उसके बाद उसका सबसे योग्य पुत्र राजगद्दी संभाले। इसके लिए अपने 4 पुत्र को परीक्षा लेना चाहता है और राज्य से बाहर उन 4 पुत्रों को धन कमाने के लिए कहता है और शर्त कर देता है कि 1 साल के बाद जो आएगा सबसे ज्यादा धन अर्जित करके वही राजगद्दी का हकदार होगा। तो हम देखते हैं कि 4 पुत्रों में से कौन सबसे योग्य पुत्र है जिन्होंने सबसे ज्यादा धन अर्जित किया है। एक राजा था, उसकी बहुत सारी रानियां थी, मगर बड़ी रानी के 4 लड़के थे और बड़ी रानी ने बाकी रानी के पुत्रों को जहर देकर मार दिया और इससे राजा साहब दुखी नहीं थे, बड़े खुश थे। राजा बड़े नीतिवान थे। राजा ने 4 पुत्र राजगद्दी पर बैठना चाहते थे और राजा की उम्र भी हो गई थी, वो बूढ़ा हो चुके थे। सोचा चलो अपने पुत्रों को गद्दी सौंप देता हूं, लेकिन सवाल था कि कौन सा वो पुत्र काबिल है जिसे राजा बनाया जाए, जो राजा बनने के योग्य है। तो इसके लिए उन्होंने संन्यास जाने से पूर्व अपनी 4 पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा लेना शुरू किया। राजा ने कहा
कि मैं दशरथ की तरह गलती नहीं करूंगा। मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। और एक दिन चारों राजकुमार को अपने पास बुलाकर राजा ने कहा, तुम लोग इस राज्य से बाहर चले जाओ 1 साल के लिए, और ठीक 1 साल के बाद यहीं पर आकर मिलना। तब मैं देख लूंगा कि कौन कितना धन कमा कर लाया है। उसी पर मैं अपना निर्णय दूंगा कि कौन बेहतर राजा बन सकता है। पड़ोसी राज्य में पहुंचकर चारों राजकुमार अलग अलग दिशा की ओर चले गए। ठीक 1 साल के बाद फागुन पूर्णिमा के दिन चारों लड़के वापस दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा, मुझे उम्मीद था कि तुम लोगों में से कोई 3 तो बीमारी का शिकार होकर मर जाओगे और 1 बजेगा तो मेरी समस्या तो अपने आप ही हल हो जाएगी। पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले बड़े बेटे को बोलने की बारी आई तो उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मैंने ये महसूस किया कि एक राजा के लिए आवश्यक गुण ईमानदारी होता है। सो मैं एक सेठ के घर चला गया और वहां पर बोरा ढोने का काम मुझे मिला, जिससे मैंने 100 मुद्राएं कमाए। और एक राजा बनने के लिए ईमानदारी और परिश्रम में सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए राजगद्दी का अधिकारी तो मैं ही हूँ। फिर दूसरे पुत्र ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मैंने लूट मार कर बहुत सारा धन कमाया और 1 साल में मैंने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई हैं। एक राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, इसीलिए राजगद्दी का अधिकारी तो मैं ही हूँ। तीसरा राजकुमार बोला, मैंने दूसरे राज्य में जाकर ही मैं मूंगफली का तेल शक्कर में रेत मिलाकर व्यापार करके मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। और बड़े भाई जी सेठ के यहाँ बोरा ढोते हैं, वहाँ मेरा ही मिलावट का माल है। और मझले भाई जहाँ से लूटा मूंगफली का तेल और रेत मैंने ही मिलाई थी, उसमें और मुझ में एक राजा बनने के दोनों गुण हैं। 1 साल में मैंने तकरीबन 10 लाख कमाया है, इसलिए गद्दी का अधिकारी तो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद चौथा सबसे छोटा राजकुमार की वेशभूषा बाकी सबसे अलग थी। वह बिल्कुल शरीर पर सादा और मोटे कपड़ा पहन रखा था, फिर भी नंगा था। उसने बताया कि मैं कई दिनों तक नंगा भटकता रहा। फिर मैं एक अटालिका के सामने पहुंचा जहां पर लिखा था सेवा आश्रम। किसी तरह मैंने वहां पर पहुंचकर पूछा कि क्या है यह त्याग और सेवा। पहले वो लोग तो नाराज हुए, लेकिन फिर उन्हें मेरी दशा देखकर मुझ पर दया आ गई और उन्होंने पूछा कि तू क्या चाहता है। मैंने कहा, मैं भी तुम लोगों का धंधा देखकर वह सारा स्वर्ण मुद्राएं कमाना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे पहले अपना व्यापार सिखा दिया। मैंने भी मानव सेवा संघ खोल लिया। गरीब भूखे नंगे लोगों की सहायता करने लगा। 1 साल में मैंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं कमाए। एक राजा का अच्छा गुण है कि प्रजा से प्रसन्नतापूर्वक धन खींच लेना, और मुझ में यह कौन है, इसलिए मैं सबसे बड़ा राज्य का अधिकारी मैं ही हूँ। मैं ही एक योग्य राजा बनने के लायक हूँ। 20 लाख सुनते ही दरबारियों के साथ साथ राजा की भी आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने मंत्री से पूछा, बताइए आपकी क्या राय है मंत्री जी। मंत्री ने कहा कि आपका सबसे छोटा राजकुमार, जो उसमें बाकी तीनों के भी गुण हैं, मतलब साहसी है, लुटेरा है, बेईमान है और धूर्त भी है, अतः उसे ही राजगद्दी पर बैठना चाहिए। सभी ने ताली बजाकर इस बात का समर्थन दे दिया। दूसरे दिन बड़े धूमधाम से छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। तीसरे दिन पड़ोस की एक गुणवती कन्या के साथ उसका विवाह हो गया और फिर उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो सुख से राज करने लगा। और कहानी खत्म हुई। जैसे उसके दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। आइए एक अंक के प्रश्नोत्तर देखते हैं। जैसे उसके दिन फिरे कहानी के लेखक कौन? हरिशंकर परसाई जी। राजा के कितने पुत्र थे? 4। राजा के पहले पुत्र में क्या गुण थे? ईमानदारी और परिश्रम। दूसरे में क्या गुण थे? साहसी और लुटेरा। तीसरे में क्या गुण थे? बेईमान और धूर्त। सबसे छोटे में क्या गुण थे? प्रसन्नतापूर्वक धन खींच लेना। राजा का कौन सा पुत्र गद्दी पर बैठा और क्यों? सबसे छोटा पुत्र, क्योंकि उसमें बाकी 3 भाइयों के भी गुण थे। बड़े राजकुमार ने कैसे धन कमाया? ईमानदारी से 100 मुद्राएं। तीसरा राजकुमार ने कितना कमाया और कैसे? 10 लाख अनाज में मिलावट करके। चौथे पुत्र ने क्या कमाया और कैसे? मानव सेवा संघ खोलकर। राजा की क्या समस्या थी?
वह अपनी समस्या का समाधान किस तरह चाहता था। चारों पुत्रों में किसा राजा बनाया जाए और परीक्षा लेकर राजा ने चारों राजकुमार को कहाँ भेजा और क्यों। राज्य के बाहर उनकी योग्यता को जांचने के लिए चारों राजकुमार क्या आजमाने पड़ोसी राज्य में निकल पड़े। पुरुषार्थ और किस्मत। राजा ने अपने बेटे को कितने साल के लिए राज्य से बाहर भेजा? 1 साल। राजा ने के बेटे किस दिन वापस आने को कहा था? फागुन पूर्णिमा। राजा ने बेटे को अपनी किस अवस्था की जानकारी दी? चौथी अवस्था। राजा साहब के बाल कैसे दिखते थे? खिचड़ी। राजगद्दी देने के लिए राजा ने क्या लेनी चाहिए? परीक्षा। किसकी सलाह पर राजा ने राजगद्दी देने की बात कही? मंत्री। राजा का बड़ा बेटा कैसा साबित हुआ? मेहनती और परिश्रमी। बड़े बेटे के पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी? 100। दूसरे बेटे ने क्या किया? डकैती। दूसरे बेटे के पास 5 लाख मुद्राएं थी। तीसरा बेटा क्या करता था? व्यापार, मिलावट का काम। चौथा बेटे का धंधा क्या था? त्याग और सेवा। सेवा का धंधा कितने हफ्ते में सीखने की बात की? 1 हफ्ते। चौथे छोटे बेटे के पास कितनी मुद्राएं थी? 20 लाख। राजा के कौन से बेटे का राज्याभिषेक हुआ? छोटे। किसकी दया से छोटे बेटे के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? मुनि। ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 आता है जिसमें आपको 2 करना होता है। फर्स्ट है, उस लोक को सुधारना है ताकि तुम आओ तो तुम्हारे लिए मैं राजगद्दी तैयार रखूं। संकेत लिखना है, फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, बीच में डैश। प्रसंग, अपने पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। संदर्भ, किसने किससे कहा या किस सिचुएशन में कहा गया है। व्याख्या, संदर्भ है कि राजा अपने चारों बेटों को अपनी अवस्था का परिचय देते हुए कहते हैं। चौथी अवस्था होती है। राजा के 4 बेटे थे, वह बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने चारों को बुलाकर बताया कि मेरी चौथी अवस्था है, इसलिए मैं तुम चारों में से किसी एक को राजगद्दी सौंपना चाहता हूँ, जिससे कि राजकाज ठीक से चलता रहे और मरकर स्वर्ग में मैं तुम लोगों से पहले पहुंचकर तुम लोगों के लिए उस लोक में भी राजगद्दी तैयार रख सकूं। जैसे यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं जुटाई है, वैसे ही उस लोक में भी तैयार रखूंगा। विशेषता, राजा के व्यवहार से यह पता चलता है कि वह अपने बच्चों के लिए बहुत विचार करता है। यह राजा की दूरदर्शिता का परिणाम हुआ कि अपनी आंखों के सामने उसका उत्तराधिकारी मिल गया। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुम चारों राज्य के बाहर चले जाओ। संकेत, वही पहला और लास्ट वर्ड, बीच में डैश। प्रसंग, पहले की तरह लिखे पूर्ववत। व्याख्या, राजा के 4 बेटे और राजगद्दी से संन्यास लेना चाहते हैं, अपने बेटे में से किसी योग्य को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं, इसलिए सबको परीक्षा लेने के लिए उन लोगों को राज्य से बाहर 1 साल के लिए भेज देते हैं। चारों को 1 साल के बाद बुलाया। 1 साल बाद देखूंगा कि किसने सबसे ज्यादा धन कमाया, उसी को मैं राजगद्दी दूंगा। इसीलिए अपने चारों पुत्रों को नगर से भेजते हैं और कहानी का सारांश लिखकर अपनी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें पूरे वीडियो आप भाग का उपयोग कर सकते हैं। ये 16 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है। टिप्पणी लेखन आता है फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मझला बेटा, राजा, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, छोटा बेटा। यह शीर्षक कहानी संगम में संकलित कहानी जैसे उसके दिन फिरे लेखक हरिशंकर प्रसाई जी है और ये कहानी का विशेष पात्र है। राजा के 4 बेटे होते हैं। राजा उत्तराधिकारी चुनने के लिए परीक्षा लेते हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा पास हो जाता है और राजगद्दी उसे मिलता है। अपनी परीक्षा में वह त्याग और सेवा का धंधा करने की ट्रेनिंग लेता है और मानव सेवा संघ खोलकर प्रचार किया, सेवा करे कि आप सभी सहायता करें। फिर क्या था, लोगों ने धन देने लगे, धन बरसने लगा और 1 साल में उसने तकरीबन 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई। राजा और मंत्री उसके इस कार्य से खुश होते हैं और खुशी खुशी इसका राज्याभिषेक कर देते हैं। शादी होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसे राजा इसलिए बनाया कि इसमें बाकी 3 भाइयों के भी गुण थे। यह बेईमान, मेहनती, लुटेरा, धूर्त और चालाक भी था। जैसे छोटे राजकुमार के दिन फिरे, उम्मीद करती हूँ कि पाठकों आप सभी के भी अच्छे दिन फिरेंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी जैसे उसके दिन फिरे? पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।